श्रीनिवास गोलजी, आप ये समझ सकते हो कि संगठन में कितने सालों से हैं? कितने साल हो गए? मेरा परिचय दिया 1971। मुझे क्या मिला? श्रीनिवास गोलजी को क्या मिला? श्रीनिवास गोलजी, मनीष ग्रोवर या ईश्वर मालवाल, चेयरमैन माटीकला बोर्ड हरियाणा सरकार, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हिसार। आज ये 2 दिन की जो अल्पकालीन विस्तारकों की जो बैठक थी, प्रदेश के माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हिसार जिले के प्रभारी श्री मनीष ग्रोवर जी, MP साहब, MLA साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी, सभी नेताओं ने ये अल्पकालीन विस्तारक जो हिसार लोकसभा के जितने हमारे साथी थे, इन सबको हौसला दिया, इनमें जान फूकी कि आप पूरे लोकसभा में जाकर के घर घर जाकर के जो प्रदेश की और जो देश की सरकारों ने जो जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हुई हैं, इनका प्रचार प्रसार करो और लोगों का तालमेल इस तरीके से बैठाओ कि उनकी क्या ग्रीवेंसीज है उनको भी सुनो और इस देश और प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियों का भी प्रचार प्रसार करो, ताकि आने वाले 2024 में इस प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा बीजेपी पार्टी को जाए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने और इस पूरे विश्व में इसी तरह से डंका उनका बजता रहे। जैसे आपने G20 के अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग संपन्न हुई, उसके भी आपने कार्यक्रम देखे होंगे। पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश थे, उनके सभी नेताओं ने आकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने जो एजेंडे थे उनको समर्थन दिया और उन पर बातचीत की और देश और प्रदेश की सभी बातों पर जानकारियां दी और ली। इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज ये आखिरी सत्र का आखिरी दिन और आखिरी अभी जो ये विस्तारकों को भेजने का जो कार्यक्रम माननीय हमारे जिले के प्रभारी माननीय मनीष ग्रोवर जी सबको एक को दिशा निर्देश देकर के उनको स्टेशनों की घोषणा कर रहे हैं और उनको अपने साथ फोटो खींच करके भेज रहे हैं। मालवाल जी, आप फिलहाल सरकार के अंदर चेयरमैन है, मतलब सेशन अर्जेंटली लागू हुआ है, उसके अंदर क्या क्या फैसले होने हैं और एक ये जो सिविल कोड है इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, जो अच्छा अधिवेशन के बारे में माननीय मोदी जी को इस पूरे वर्ल्ड में एक सुलझा हुआ नेता समझते हैं, तो हम तो उनके देश के नागरिक हैं और वो हमारे राजा हैं। उन्होंने अधिवेशन जो बुलाया है वो कुछ अच्छे के लिए, कुछ भले के लिए और हमारे देश और प्रदेश की पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाने के लिए ये अधिवेशन बुलाया। आपने कहा सिविल कोड की जो बात की, यूनिफॉर्म की, तो आप ये समझिए कि जब ऐसा होगा तो इस देश की पहचान ही अलग होगी पूरे वर्ल्ड में। मोदी जी तो वैसे भी इस देश का नाम बड़े उच्च स्तर पर लिए हुए, लेकिन ये एक ऐसा कोड यदि लागू होगा तो इस देश की अलग से पहचान होगी। और पूरे देश में एक इलेक्शन, एक देश अगर लागू होता है तो आम लोगों को सरकार है 5 साल के लिए बनेगी, उसको क्या रहेगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बात तो यदि आप आम नागरिक से भी पूछना चाहोगे तो वो भी ये कहेगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार इलेक्शन यदि होते हैं तो बार बार लोगों का समय भी खराब होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। ये पैसा किसका है? ये इस देश का और इस प्रदेश के नागरिकों का ही तो है। तो पैसा भी उससे बचेगा, समय भी उससे बचेगा। 5 साल का इत्मीनान से जो समय मिलेगा वो देश और प्रदेश के विकास के लिए वो सरकार लगा पाएगी। ये तो एक अच्छा मोटो है, उद्देश्य है कि एक देश और एक इलेक्शन।